हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, साउथ की एक मूवी आई है जिसका नाम है वाह वाठिया। ये मूवी 2026 में आई है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.5 की है, जो कि कम है। स्टोरी भी इसकी कुछ खास नहीं है, बट थोड़ी सी अच्छी स्टोरी लगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस मूवी के मेनली तीन किरदार हैं जो कि मेन होते हैं। और सबसे पहला नाम होता है हीरो का, जिसका नाम होता है काजी, यानी साउथ के ये एक्टर है इस मूवी के अंदर, वो DSP रामेश्वरम, ये इस मूवी में इनका नाम होता है। और पुलिस वाले होते हैं। और जो हीरोइन होती है कृति शेट्टी भी इस मूवी के अंदर होते हैं, जो हीरोइन होते हैं। इस मूवी के अंदर उनका नाम होता है वू। और इस मूवी में जो इनका कैरेक्टर होता है वो बेसिकली आत्माओं से बात कर सकती हैं, ये इनका कैरेक्टर होता है। तो इस मूवी के अंदर सेठी राज भी होते हैं, जिसको आपने बाहुबली में देखा होगा, वही इस मूवी के अंदर है। और इस मूवी के अंदर वो एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं, पेरे स्वामी इनका नाम होता है। बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। सबसे पहले दिखाते हैं एक सुपरस्टार के बारे में, जो उसका फैन होता है बहुत बड़ा। वो अपने मालिक को बुलाते हैं। सारे सुपरस्टार, मतलब वो जो सुपरस्टार होता है उसको सब लोग मालिक बुलाते हैं प्यार से। अब अचानक उसका निधन हो गया। उसका जो फैन होता है उसके यहाँ एक पोता पैदा होता है, तो उसके पैर पे वही निशान होता है जो उसके सुपरस्टार के पैर पे होता है। तो उसे ये लगता है मेरा मालिक जो है वापस आ गया। तो वो उसे बड़े प्यारों से नाजों से पालता है और उसको जो है अच्छी आदतें सिखाता है कि तुम्हें अच्छा इंसान बनना है। लेकिन रामेश्वर जब बड़ा हो रहा होता है तो उसको पता चलता है कि ईमानदारी से देश में कुछ नहीं होगा और हमारा कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए वो बेईमानी के रास्ते पे निकल जाता है। पुलिस वाला बनता है तो बेईमानी करता है, रिश्वत लेता है। रिश्वत के इल्जाम में वो सस्पेंड हो जाता है 6 महीनों के लिए। फिर जो उसके दादा को ये खबर ना पड़े, क्योंकि न्यूज़पेपर में उसकी खबर आ जाती है, तो वो अपने दादा का चश्मा छुपवा देता है कि भाई इसको खबर ये ना मिले। तो उसका दादा चश्मा ढूंढ रहा होता है, उसकी खबर न्यूज़पेपर में आ रही होती है। फिर वहीं होता है ये कि एक बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसकी बेटी जो है एक्सीडेंट कर देती है, एक आदमी को मार देती है। तो वो ऑन ड्यूटी नहीं होता है, तो रामेश्वर के सामने ही वो एक्सीडेंट होता है। रामेश्वर जो है उसको रफा दफा कर देता है। जब उसको पता चलता है बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, तो वो उससे बोलता है सर मेरा सस्पेंशन जो है वो हटवा दीजिए। तो वो बड़ा आदमी सस्पेंशन हटवा देता है उसका। तो वो वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। फिर उसकी मदद करने के लिए भी पहुंच जाता है, क्योंकि बड़ा आदमी होता है और फायदा करा सकता है। इसलिए रामेश्वरम उस बिजनेसमैन की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। बिजनेसमैन पे हैकरों का हमला होता है। उसकी कुछ प्राइवेट फोटोज, वीडियोज, फाइलें सब कुछ हैक कर लिया जाता है और उसे धमकी दी जा रही होती है कि हम प्राइवेट कर देंगे। रामेश्वरम पूरी तरीके से मदद करता है और सारी मदद करके उन लोगों को पकड़वा देता है। वो कॉलेज के कुछ बच्चे होते हैं जो ये सब चीजें कर रहे होते हैं, तो उनको पकड़वा देता है। सडनली उसको ये खबर मिलती है कि तुम्हारे दादा ने जो है न्यूज़पेपर पढ़ा और उनको हार्ट अटैक आया और वो दुनिया से चले गए। वो फिर अपने दादा के पास पहुंच जाता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। तभी जो उसको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। फिर होता ये कि उसके सांप जो होता है, जो सुपरस्टार होता है, उसकी आत्मा इसके शरीर में आ जाती है और वो हर बुरे काम करने वालों को मारना पीटना चालू कर देती है। मास्क पहन के घोड़े पे बैठ के सारे बुरे लोगों को मार। दिन में रामेश्वरम जिन लोगों से रिश्वत लेता है, रात में जो है साहब की आत्मा उसके शरीर में आके उन्हीं लोगों को मारना पीटना चालू कर देती है। जो गलत काम करता है उनको मारना पीटना चालू कर देती है। जो बड़ा बिजनेसमैन होता है उसको भी मारती पीटती है। और जो हैकरों को इसने रामेश्वरम ने पकड़वाया होता है, उन्हीं को साहिब की आत्मा इसके शरीर में आके उन बच्चों को बचा के लेकर आ जाती है, क्योंकि उनके पास काफी सारे सबूत होते हैं जो बिजनेसमैन को खत्म कर सकती है। अब इसको नहीं पता होता मेरे शरीर में आत्मा आ रही होती है, तो ये डॉक्टरों के पास भी जाता है, उस लड़की के पास भी जाता है जो हीरोइन होती है। वो उसका काम बेसिकली होता है वो आत्माओं से कॉन्टेक्ट कर सकती है। उसको पता चल जाता है इसके शरीर में कुछ आत्मा है, कंफर्म हो जाता है कि इसके शरीर में सुपरस्टार की आत्मा है। फिर उसके बाद यही सब चीजें चली होती हैं। इसको पता ही नहीं होता मेरे शरीर में आत्मा है या नहीं है। ये दिन में जब सुबह उठता है तो ये कहीं और जगह पे पड़ा हुआ मिलता है इसको। तो इस तरीके से ये चीजें चल रही होती हैं। रात में इसके शरीर में साहिब की आत्मा होती है, लोगों को मारती है। और दिन में ये जो है बुराई काम कर रहा होता है, रिश्वत ले रहा होता है, बड़े बिजनेसमैन की मदद कर रहा होता है। धीरे धीरे जो है सब उस मार्क्स वाले के पीछे पड़ जाते हैं कि ये कौन है, क्यों ये सब कर रहा है। इस पे भी शक जाता है। लेकिन ये जो है जब इसको पता चल जाता है ना कि मेरे शरीर में कुछ कमी है, यानी कि इसके अंदर कुछ आत्मा है, ऐसा कुछ इसको महसूस होता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो अचानक किसी और जगह पे होता हूँ। और इसको ये भी पता लग जाता है कि वो जो बच्चे हैं हैकर वो इसी के घर में छुपे बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें जब इसको पता चल देते हैं तो ये उनसे मदद मांगता है, क्योंकि इस पे शक जाता है पुलिस वालों का कि ये सब तो नहीं कर रहा। पुलिस स्टेशन में भी ये मास्क पहन के घुस जाता है, पुलिस वालों को मारता पीटता है, इसलिए उसके शक जाता है। हैकरों की मदद से ये अपने फिंगरप्रिंट बदलवा देता है। ये सब चीजें चल रही होती हैं। फिर होता है ये बड़ा बिजनेसमैन जो होता है, फिर ये उनके साथ मिलकर जो है आत्मा जब उसके शरीर में आती है रामेश्वरम के, तो वो उन लड़कों से बोलती है कि इसका लड़की का फोन हैक करो। यानी कि जो बड़ा बिजनेसमैन होता है उसकी बेटी का जो फोन होता है उसको ये लोग हैक करते हैं। उसमें से काफी सारी ऐसी वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें उसका बाप और MLA जो है मिलके हाथ मिला रहे हैं, लोगों को बुराई करने के मजबूर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें चली होती है। जब रामेश्वरम को सच्चाई पता लगती है कि मेरे अंदर आत्मा है और काफी गलत काम हो रहे हैं, फिर उसके बाद ये सोचता है कि नहीं अब मैं सही काम करूंगा। उसके बाद वो हैकरों के
साथ मिल जाता है और जो वीडियो मिली होती है उसके बाद जो उसके शरीर में आत्मा आ जाती है साहिब की। रात में जो निकल जाते हैं। अब जो बॉस होता है यानी कि जो बिजनेसमैन होता है वो बोलता है सारे गुंडों को इकट्ठा करो, उसके नाम की सुपारी दे देता है। जितने भी गुंडे होते हैं सबको इकट्ठा कर लेता है कि जाओ जिसने इसको मारा उसको इतने लाख रुपए में दूंगा। सारे लोग निकल जाते हैं उसको मारने के लिए। ये बेसिकली फिल्म जो है वो 1980 या 1990 की स्टोरी दिखाई गई है। सारे लोग उसको मारने के लिए पहुंच जाते हैं और वो जो है सारी वीडियो फुटेज जो है उसको इकट्ठा करके अलग अलग पेन ड्राइव में डाल के सारे न्यूज चैनल में भिजवा देता है और सारे गुंडे इस पे हमला कर देते हैं। ये उन सबको मार रहा होता है लेकिन खुद भी जख्मी हो जाता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। न्यूज चैनल वाले न्यूज टेलीकास्ट कर देते हैं। फिर जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो तो एक्सपोज होता ही है और जो बड़ा नेता होता है वो भी एक्सपोज हो जाता है सबके सामने। तो नेता जो है अपने लोगों को बोलता है कि उस बिजनेसमैन को और उसकी बेटी को गोली मार दो, तो वो उसे गोली मार के खत्म कर देते हैं। और जो एमएलए है वो पूरे तरीके से एमएलए या जो बड़ा नेता होता है वो भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है। और जो रामेश्वरम जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसको जो चाहने वाले होते हैं वो लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर उनके सामने ये जब ठीक हो जाता है मास्क लगा के सबके सामने आ जाता है। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी। अच्छी मूवी, आप एक दफा तो जरूर देख सकते हैं इस मूवी को।